वेलकम स्टूडेंट्स इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द गंगा लेसन। इसमें हम थर्ड पैराग्राफ से पढ़ेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने लास्ट में पढ़ा था कि किस तरह से नेहरू जी गंगा जी से बहुत अटैच्ड हैं और उनके बदलते हुए मूड को वो किस प्रकार देखते हैं। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अपने लोगों की प्यारी है। राउंड विच, जिसके चारों तरफ आर इंटरविंड, गुथे हुई हैं हर रेशियल मेमोरीज, उसकी अपनी जातिवादी कहानियाँ, मेमोरीज, यादें। गंगा नदी एक ऐसी नदी है जिसके साथ बहुत बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। इंटरविन मतलब बुनी हुई हैं। हर होप्स, हर फियर्स, उसकी अपनी उम्मीदें हैं और अपना डर है। हर सॉन्ग ऑफ ट्रायम्फ, उसकी विजय के गाने हैं। हर विक्ट्रीज, उसकी विजय है। एंड हर डिफीट्स, और उसकी हार भी है। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर। वह प्रतीक है भारत की युगों पुराने संस्कृति और सभ्यता की। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती हुई। एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती हुई। एंड येट एवर द सेम गंगा, और फिर भी हमेशा एक समान रहने वाली गंगा नदी। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स। वह मुझे याद दिलाती है स्नो कवर्ड, बर्फ से ढके हुई चोटियों की, पीक्स। एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, और हिमालय की गहरी घाटियों की। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड द रिच एंड द वास्ट प्लेन्स, रिच का मतलब है यहाँ उपजाऊ, वास्ट विशाल, प्लेन्स मैदान, बिलो नीचे। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरी जीवन, मेरा कार्य बिखरा हुआ है। इस पूरे पैराग्राफ में पहले नेहरू जी ने गंगा के बारे में बताया है कि किस तरह से गंगा भारत का प्रतीक है, उसकी सभ्यता का और संस्कृति का। एवर चेंजिंग, गंगा हमेशा बदलती रहती है। उसका पानी कभी एक समान नहीं रहता। नया पानी चलता रहता है, बहता रहता है, हमेशा बहती रहती है, लेकिन फिर भी वो सेम गंगा नदी है। इस तरह से बहुत सुंदर शब्दों में नेहरू जी ने इस पैराग्राफ में गंगा को डिस्क्राइब किया है। नंबर 4 पैराग्राफ, स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट। सुबह की सूरज की धूप में हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, डांसिंग, नाचती हुई। एंड द डार्क एंड ग्लूमी, और अंधेरी, दुख से भरी हुई। एंड फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भरी हुई। एज द इवनिंग शैडो फॉल्स, जैसे जैसे शाम की छाया उस पर पड़ती है। अंधेरे में गंगा नदी थोड़ा सा उदास और रहस्य से भरी नजर आती है, और सुबह सूरज की किरण में मुस्कुराती, नाचती नजर आती है। अ नैरो, बहुत छोटी सी, स्लो, धीमे चलने वाली, ग्रेसफुल, बहुत ही गौरवशाली, स्ट्रीम, धारा। इन विंटर, सर्दी में एक गौरवशाली धारा बन जाती है, नैरो, पतली सी रेखा के रूप में, और स्लो, धीरे बहती है। एंड द वास्ट वेरिंग, वास्ट रोरिंग, और विशाल, दहाड़ती हुई, थिंग ड्यूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान वो एक विशाल नदी बन जाती है जब बारिश का सीजन आता है। ब्रॉड बॉजम्ड, ऑलमोस्ट एज द सी। ब्रॉड बॉजम, विशाल, चौड़े सीने वाली, मतलब दूर दूर तक किनारा फैल जाता है, समुद्र के समान। एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और कुछ समुद्र के जैसी शक्ति आ जाती है, टू डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देने वाली, जैसे कि मॉनसून के समय में बाढ़ आ जाना। बाढ़ से गंगा नदी दूर दूर तक नुकसान करती चली जाती है। द गंगा हैड बीन टू मी अ सिंबल, गंगा नदी मेरे लिए एक प्रतीक है। एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास, पास्ट, इतिहास की मेमोरी है, याद है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, जो आज भी वर्तमान काल में भी बह रही है। एंड फ्लोइंग ऑन द टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के महान समुद्र की तरफ भी बहे जा रही है।
जब हम इस धरती पर नहीं थे तब भी गंगा थी, आज भी है, और उम्मीद है कि फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के महान समुद्र की तरफ हमेशा बहती रहेगी। पैराग्राफ नंबर 5। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, और यद्यपि मैंने डिस्कार्ड किया है, खंडन किया है पुराने रस्मों का, परंपराओं का और कस्टम्स का, एंड आई एम एनेक्सियस, और मैं चिंतित हूँ, परेशान हूँ, दैट इंडिया शुड रिड हरसेल्फ ऑफ ऑल शेकल्स, कि इंडिया को जितनी भी बेड़ियां हैं अपनी, उनसे छुटकारा पा लेना चाहिए। एंड बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर, जो रस्में, जो परंपराएं उसे कंस्ट्रेन, रोकती हैं, एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों को बांटती हैं, एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और बहुत बड़ी संख्या में उनको सप्रेस, दबाती हैं, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और रोकती हैं फ्री डेवलपमेंट, मुक्त विकास को, ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, शरीर के और आत्मा के। कहने का मतलब यहाँ ये है बेटा कि भारत में जो कुछ परंपराएं हैं, जो कस्टम्स ऐसे हैं जो हमारे आत्मिक विकास को रोकता है, हमें बेड़ियों की तरह जकड़े हुए हैं, भारत को ऐसी परंपराओं से मुक्त हो जाना चाहिए। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यपि मैं यह सब देखता हूँ, ढूंढता हूँ, येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से अपने आप को उनसे अलग नहीं करना चाहता। फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली, पुराने समय से, इतिहास से, कंप्लीटली, पूरी तरह से। देखिए, नेहरू जी ने कहा है कि मैं परंपराओं को छोड़ना चाहता हूँ, कुछ जो परंपराएं हमारे विकास में आड़े आती हैं, लेकिन पूरी तरह से मैं अपने इतिहास से अलग नहीं होना चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, क्योंकि मुझे गर्व भी है अपने उत्तराधिकार पर, दैट हैज़ बीन एंड इज अवर्स, जो हमारा था, हमारा रह चुका है और हमारा है। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू, और मैं ये भी विचार करता हूँ कि मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस, हम सभी की तरह, एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन, इस ना टूटने वाली चेन का एक लिंक हूँ। जैसे एक चेन होती है, छोटे छोटे लिंक से बनी होती है, उस चेन का एक लिंक हूँ, विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री ऑफ द इमेमोरियल पास्ट ऑफ द इंडिया, जो चेन पहुँचती है डॉन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के प्रारंभ में, इमेमोरियल पास्ट, एक ऐसा इतिहास भारत का जो किसी को इमेमोरियल, स्मृति में भी याद नहीं है। दैट चेन, यह चेन, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। एंड आई ट्रेजर इट, और मैं इसे एक खजाने की तरह संभाल कर रखूंगा। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और उससे इंस्पिरेशन, प्रेरणा लूंगा। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, और मेरी इस इच्छा की विटनेस, गवाह के रूप में। एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, और मेरी आखिरी श्रद्धांजलि भारत की संस्कृति के प्रति, उत्तराधिकार के प्रति। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं आपसे इस प्रार्थना को करता हूँ, दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज बी थ्रोन इनटू द गंगा, कि मेरी एक मुट्ठी राख गंगा नदी में बहा दी जाए। ये अभी तक उसी बात का डिस्क्रिप्शन चल रहा था कि मैं धार्मिक रूप से गंगा नदी में अपनी राख नहीं बहाना चाहता, बल्कि इन सब रीजंस की वजह से गंगा नदी में राख को डालना चाहता हूँ। टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन, और फिर उस गंगा नदी से वो राख कहाँ जाएगी? ग्रेट ओशन, बड़े विशाल समुद्र में। दैट वॉशेज इंडिया शोर, जो भारत के किनारों को, शोर्स तट, समुद्र का किनारा, वॉश धोता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड हावेवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, और बहुत बड़ा हिस्सा मेरी राख का इस प्रकार डिस्पोज्ड, बिखेर दिया जाए। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर, मैं चाहता हूँ कि यह हिस्सा ले जाया जाए हाई अप, बहुत ऊंचे, इन टू द एयर, हवा में।
इन एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन में, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, और इतनी ऊंचाई से स्कैटर्ड बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स, खेतों में, वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ पीजेंट्स ऑफ इंडिया, भारत के किसान, टॉयल, कठिन मेहनत करते हैं, सो दैट दे माइट मिंगल, ताकि वे मिक्स हो जाए, विद द डस्ट, धूल में, एंड सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी में, भारत की मिट्टी में, धूल में मेरी राख मिक्स हो जाए, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और बन जाए भारत का इनडिस्टिंग्विशेबल, कभी अलग ना होने वाला हिस्सा। मेरी राख जब धूल मिट्टी में मिक्स हो जाएगी तो वो भारत का कभी अलग ना होने वाला हिस्सा बन जाएगी। आई हैव रिटन दिस विल, मैंने यह वसीयत, एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली, लिख दिए हैं नई दिल्ली में, ऑन द 21st day of जून, जून की 21 तारीख को, इन द ईयर 1954, वर्ष 1954 में। तो बच्चों, इस प्रकार ये अपना ये लेसन 3 गंगा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को दोबारा सुनकर आप समझ सकते हैं, और कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड बनाई जाएगी।